14 नवंबर 1879 का दिन गंगा यमुना के संगम पर बसे शहर इलाहाबाद अब प्रयागराज में एक अत्यंत समृद्ध, शिक्षित और प्रभावशाली कश्मीर पंडित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, जवाहरलाल नेहरू। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे, जिनकी गणना भारत के सबसे धनी और प्रभावशाली बैरिस्टरों में होती थी। माता स्वरूप रानी नेहरू अत्यंत धार्मिक और शांत स्वभाव वाली थीं। परिवार इतना संपन्न था कि उनके घर आनंद भवन में बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बुद्धिजीवी और राष्ट्रीय नेता आया करते थे। यही वातावरण जवाहरलाल के व्यक्तित्व को आकार देता रहा। क्योंकि परिवार बहुत संपन्न था, इसलिए नेहरू की प्रारंभिक पढ़ाई घर पर ही हुई। उनके ट्यूटर फर्डिनेंड ब्रूक ने उनकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हीं के साथ नेहरू ने विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की बुनियाद रखी। 15-16 वर्ष की आयु में नेहरू को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। यहां से उनकी औपचारिक सार्वजनिक शिक्षा शुरू हुई। कैम्ब्रिज में उन्होंने नेचुरल साइंसेज की पढ़ाई की। विज्ञान के प्रति उनकी रुचि आगे भी बनी रही और वे आधुनिकता के दृढ़ समर्थक बन गए। कानून की पढ़ाई पूरी कर नेहरू 1912 में भारत लौट आए और वकालत शुरू की। लेकिन उनका मन वकालत में नहीं, देश की परिस्थितियों में अधिक लगता था। भारत लौटते ही उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन पटना 1912 में भाग लिया। 1916 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। यह जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। नेहरू गांधी जी से गहराई से प्रभावित हुए। गांधी जी का सत्याग्रह, अहिंसा, राष्ट्रवाद और गरीबों के लिए संघर्ष ने नेहरू को राजनीति की मुख्य धारा में ला दिया। 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल से हुआ। कमला जी सरल, निश्चयी और राष्ट्रवादी विचारों वाली थीं। 1917 में उनकी पुत्री इंदिरा, बाद में इंदिरा गांधी, का जन्म हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में नेहरू पूरी शक्ति से जुड़े। उन्हें पहली बार 1921 में गिरफ्तार किया गया। नेहरू ने प्रत्यक्ष रूप से किसानों के बीच काम किया। उन्हें लंबे समय तक अवाम का नेता माना गया। इस यात्रा ने उनके विचारों को और वैज्ञानिक, समाजवादी और आधुनिक बनाया। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। नेहरू इस समय कांग्रेस अध्यक्ष बने। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेहरू को फिर गिरफ्तार किया गया और 1945 तक जेल में रखा गया। इस लंबे काल में नेहरू करीब 9 वर्ष जेल में रहे। वे देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं में शामिल हो चुके थे। उनकी पत्नी कमला नेहरू इसी दौरान बीमार रहीं और 1936 में स्विट्जरलैंड में उनका देहांत हो गया। यह नेहरू के जीवन का अत्यंत दुखद समय था। 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्र होने पर जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। यही वह दिन था जब उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया, ड्रेस्ड विद डेस्टिनी, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव आयोग की स्थापना, संविधान निर्माण की देखरेख, IIT, एम्स, CSIR, ISRO की नींव, बड़े बांध, आधुनिक भारत के मंदिर, स्टील प्लांट्स, वैज्ञानिक अनुसंधान, पंचशील सिद्धांत और विदेश नीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन, NM के संस्थापक, सिटी, चीन और एशिया अफ्रीका संबंध सुधार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, केंद्र और राज्य में शिक्षा मंत्रालय की मजबूती, विश्वविद्यालयों की स्थापना, हिंदू कोड बिल, दलितों और गरीबों के अपलिफ्टमेंट पर जोर। 1962 में भारत चीन युद्ध ने नेहरू की नीतियों पर प्रश्न खड़े कर दिए। यह उनके जीवन का सबसे कष्टदायक और तनावपूर्ण समय था। लगातार काम, आंतरिक संघर्ष और युद्ध का तनाव, इन सब के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता गया। 27 मई 1964 की सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। नेहरू को देश चाचा नेहरू के रूप में भी जानता है, जो बच्चों के अत्यंत प्रिय नेता थे। इसी कारण उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू केवल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने लोकतंत्र, विज्ञान, शिक्षा और उद्योग का ऐसा ताना बाना बुना जिसकी नींव आज भी भारत को आगे बढ़ाती है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण, आधुनिकता और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है।